10 विकेटें हैं, 6 हैं मोहम्मद सिराज की, 4 विकेटें आकाशदीप की, लेकिन जबरदस्त कमबैक। मैं जानता हूं कि एक स्टेज पर इंडिया को 400 रन की लीड मिलनी थी, वो 180 पे आ गई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं शुक्र मनाइए कि इस सेशन में इंडिया हैज पुल्ड इट बैक। 180 की लीड है। इंडियन फास्ट बॉलर्स को जो नई बॉल के साथ मूवमेंट मिला है वो आपको चौथी इनिंग में मदद कर सकता है, लेकिन अब दिलचस्पी है खुशी, क्या इंडिया ये टेस्ट मैच कल के दिन बैटिंग करके वहां जा सकता है जहां पर इसे 5वें दिन जीतने की कोशिश हो? सर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मौसम पर, और कल का मौसम का क्या हाल है वो हम राहुल सर से जानेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, क्योंकि 6 विकेटें यार बहुत बड़ी बात है। मतलब आपने इस मैदान पर 6 विकेटें ली। आकाशदीप पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पर और उन्होंने ले ली वहां पर 4 विकेटें। तो दोनों की मतलब जो हम कह रहे थे ना, बुमराह बुमराह बुमराह, बाकी बॉलर्स दम नहीं दिखाएंगे तो कैसे नहीं होगा। मतलब आप कोशिश करोगे, अगर ठीक है न्यू बॉल का बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने कर दिया ना काम। तो ये नहीं होता कि यार एक प्लेयर है उस पर डिपेंडेंसी बन गई है, हम नहीं कर सकते। अब आज आपके पास जो लीड है 180 रन की लीड है, और राहुल सर वहां पर मुस्कुराते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फाइनली सर वो जो एक लंबी पार्टनरशिप लगी, वहां से थोड़े हौसले पस्त हो गए थे, लेकिन न्यू बॉल का जैसा हम डिमांड कर रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि इंडिया को यूज करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही करा है सिराज और आकाशदीप ने। जबरदस्त गेंदबाजी हम दोनों ने, वो दोनों अलग दिखे हैं, बाकी सब अलग दिखे हैं। मतलब चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, रविंद्र जडेजा हो, या फिर वॉशिंगटन हो, ये दोनों अलग दिखे हैं। अब आप देखो एक वक्त पे स्कोर क्या था इनका, मतलब आप 387 पे आपकी 4 विकेटें थी, सडनली आप देखते हो कि पूरा ऑल आउट हो गए हैं और 180 रन की। अब इंडिया को बैटिंग करनी है, ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बारिश आ सकती है कभी भी। अच्छा। बारिश कभी भी आ सकती है, तो जी ध्यान रखिएगा। मैं अब तो वक्त जो है, अच्छा बारिश क्योंकि आपने दिखाया है ओवरकास्ट है, हो सकता है जो सेकंड न्यू बॉल इंडिया ने 80 ओवर के बाद ली, और जो सेंसेशनल बॉलिंग आपको दिखी है, जहां पर यार मूवमेंट आपको दिखा है, बॉल दोनों का ना कट के अंदर आया है, सिराज का भी आकाशदीप का, हो सकता है ये कंडीशंस के कारण भी हो जो ऊपर ओवरकास्ट है। लेकिन राहुल अब लड़ाई है वक्त के साथ, ये नहीं कि इंडिया मैच जीत गया है। मैं कहता हूं शुक्र मनाइए, आपने 180 की लीड ली है। आज इंडिया के पास अगर बरसात हो तकरीबन 12-13 ओवर बैटिंग करने का मौका रहेगा, और ये बड़ा ट्रिकी 12-13 मिनट हो सकते हैं। पता चला जी, या 12-13 ओवर, सॉरी 12-13 ओवर, पता चला इंडिया के 2 आउट हो गए, फिर इंडिया पे दबाव है। लेकिन इंडिया 25-30 रन भी बनाता है, आप 200 रन पे कल जाते हैं, मतलब 180 प्लस 20-25 रन भी आप बनाते हैं, 35 रन बनाते हैं, आप 200 प्लस कल सुबह शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कल मौसम क्या है, वो आप ही बताएंगे, लेकिन इंडिया अगर कल 75 ओवर और बैटिंग करता है राहुल, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। वो 300 रन और बना दें प्लस 180, मुझे लगता है इंडिया जीत सकता है। 300 रन आप बोल रहे हैं कि कल का पूरा दिन खेलकर? पूरा दिन नहीं, आप लेट्स से अबाउट 75 को ओवर, कल आप इंग्लैंड को आपको 10-12 ओवर देने ही पड़ेंगे। आई थिंक वो आपकी शुरुआत पे भी डिपेंड करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी विकेटें गिरनी शुरू हो कंडीशंस के लिहाज से। हालांकि इंग्लैंड की जो गेंदबाजी दिखी है, फिर आपको अपना प्लान बी प्लान सी चेंज भी करना पड़ता है। कल और परसों का जो फोरकास्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट एक चीज है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे ना, अब वो अपने आप को बैक कर रहे होंगे, और सडनली आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ये कह रहा होगा कि यार जो आप स्कोर बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं कि 380, 480 या 450, 450, आई थिंक वो एक ट्रिकी टोटल हो सकता है। कभी कभार, क्योंकि ये इंग्लैंड है सामने, आप बोलोगे कि यार इनको आपने 90 ओवर में हमने कहा जी 400 रन बना दो, या फिर आपने कहा जी 100 ओवर में 450 बना दो, वो एक ट्रिकी होता है। बट मैं वो 500 के करीब सोच रहा हूँ ना, 180 की लीड हो, सपोज 30 रन भी आप आज बनाते हो, 200 हो जाते हैं। कल इंडिया 70 को ओवर में वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। 400 तो इंडिया नहीं देगा, 400 इंडिया सोच भी नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ मैं। आपको कह रहे हैं कि जी हम 500 रन का टारगेट देंगे, बट मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि कल इंडिया 240, 250, 275 पे ऑल आउट हो गया, ये हो सकता है यार। नहीं, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूँ क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, 275 प्लस 180 की लीड भी है आपके पास, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है, ये
ट्रिकी टोटल्स होते हैं, हमें लगता तो है कि वो चले गए। भाई आज क्या हुआ, 85 पे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ 1 में जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन और इंडिया के बॉलर्स ने, हम ये बड़ी आसानी से कह सकते थे कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग की और सेंचुरीज़ लगाई और उसके बाद केएल राहुल ने जो कमबैक किया, हम 110% ये कह सकते थे कि इंडिया ये मैच जीत चुका है और इंग्लैंड कम बैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की और आकर बुमराह ने बॉलिंग की और 5 विकेट्स ली, हमें इंडिया के बाकी बॉलर से भी यही उम्मीदें थी कि वो आकर इंडिया को डिफेंड करेंगे और बुमराह जैसी ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुमराह के अलावा इंडिया के सारे बॉलर्स सेकंड इनिंग में चौक कर गए और सिर्फ बुमराह ही 5 विकेट लेने में कामयाब हो पाए, जिसकी वजह से ये मैच 50-50 हो चुका था। लेकिन फिर आकर बेन डकेट ने 149 रन्स की इनिंग खेली, जिसके बाद पूरी काया ही पलट गई। जो मैच इंडिया जीत चुका था वो जीत इंग्लैंड ने इंडिया के मुंह से छीन ली, और इतने ज़्यादा रन स्कोर करने के बावजूद भी शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल और दूसरे बैट्समैन के इतने रन्स के बावजूद भी इंडिया वो मैच हार गया। आज 2 जुलाई को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और दूसरी तरफ बुमराह सेकंड टेस्ट सीरीज़ में बाहर हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड के पास एक एज है। हो सकता है कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ भी हार जाए, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया के पास बुमराह नहीं है और दूसरी तरफ हो सकता है कि सेकंड टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर को भी शामिल कर लें, जिसके बाद तो इंडिया का जीत पाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन हो सकता है कि इंडिया के बाकी बॉलर्स कम बैक करें, लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर, जिनका टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन देखना ये है कि क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में इंडिया के बॉलर्स कम बैक कर पाते हैं